तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है राज एकेडमी में। मैं राज अंजन। आज के इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार से फैक्ट्रियों में चीनी बनाया जाता है। चीनी बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? गन्ना होना चाहिए। प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम लोग गन्ने के फसल को लगाते हैं। जब गन्ने का फसल पूर्ण रूप से रेडी हो जाता है, गन्ना को इस प्रकार से फैक्ट्रियों में ट्रैक्टर पर, ट्रक पर लोड करके फैक्ट्रियों में तक पहुंचाया जाता है। जैसे ही इस फैक्ट्री के अंदर गन्ना जाता है, यहाँ पर इस मशीन के द्वारा इसे छोटा छोटा गुल्ली गुल्ली टुकड़ा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद इसे इस मशीन में डालकर इसका रस निकाला जाता है और रस निकालने के बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसे सभी रस को रिएक्शन टैंक में डाल देते हैं। ये जो रिएक्शन टैंक है, इसमें चूना पत्थर भी डालते हैं, सल्फर गैस को भी मिलाते हैं। तो हम लोग एवोपोरेटर मशीन में हम लोग डालते हैं और इसे हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जूस को यानी रस को गर्म इसलिए करते हैं ताकि इसे गाढ़ा बनाया जा सके। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखें तो इसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डालते हैं और इसे 100 से 200 बार घुमाते हैं। सेंट्रीफ्यूगल एक प्रकार का फोर्स है, बल लगाता है। एक ही चीज को 100 से 200 बार इस मशीन में क्या करते हैं, घुमाते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके हम लोग रस को, जूस को एक मशीन, ड्रायर मशीन में भेजते हैं। इसको हम लोग सुखाते हैं और ड्रायर मशीन में जाने के बाद क्या करता है, हल्का गर्म होता है, सूखता है, जिससे इसमें नमी की मात्रा को दूर किया जाता है। इसके बाद इसे हम लोग पाइप से गुजार देते हैं। इसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, पाइप से गुजार देते हैं। और इसी पाइप को गुजारने के बाद इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें से हम लोग चीनी की प्राप्ति होता है। चीनी की प्राप्ति करने के लिए सबसे पहले जो हमारा रस होता है, उस रस को जो मशीन होता है रिएक्शन टैंक, उसी रिएक्शन टैंक में जो सल्फर वगैरह हम लोग मिलाते हैं, उसके बाद जो हम लोग इस पाइप से गुजार देते हैं। तो पाइप को गुजारने के बाद जब चीनी प्राप्त करता है हमको, तो उसके लिए जो पहले से चीनी ऑलरेडी बना हुआ है, उस चीनी को उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ताकि जिस प्रकार से हमारा जो गाढ़ा रस है, वो रस उसी प्रकार के क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाए। और क्रिस्टल को कन्वर्ट करने के लिए पहले जो चीनी हमारे पास बना है ऑलरेडी, उसी चीनी में जूस को उसमें मिला देते हैं। उसके बाद डिफ्लोराइजेशन मशीन में डालते हैं, भेज देते हैं, जो क्या करता है, चीनी को सफेद रंग प्रदान करता है। जो हम लोग जो रिएक्शन टैंक के द्वारा जो हमको गाढ़ा रस प्राप्त हुआ, उसमें हम लोग पहले से चीनी को हम लोग डाल दिए। तो जैसा क्रिस्टल हमारा चीनी पहले था, उसी क्रिस्टल के आकार का चीनी हमें मिल जाता है। लेकिन चीनी को सफेद करने के लिए इस मशीन में डालते हैं और उसके बाद चीनी हमारा क्या होता है, सफेद होता है। डिफ्लोराइजेशन जो मशीन देखते हैं, इसमें सल्फर गैस भी मिलाते हैं। सल्फर गैस को मिलाते हैं ताकि सही से साफ उजला हो सके। उसके बाद इसे चीनी को बोरा में भरते हैं और इसे बाजार तक पहुंचा देते हैं। पर आप देख सकते हैं कैसे हम लोग चीनी की प्राप्ति होगा। सबसे पहले गन्ना की खेती करना है, इसे ट्रैक्टर या ट्रक के द्वारा फैक्ट्री तक हमको क्या करना है, पहुंचाना है। फैक्ट्री तक पहुंचाने के बाद इसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जूस निकालेंगे। जूस निकालने के बाद जूस को हम लोग एक जगह इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद हम लोग जो रिएक्शन टैंक है, इसमें सभी चीज को हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे। सल्फर को मिला देंगे और किसी चीज को मिला देंगे। और इसी में हम लोग मिलाने के बाद तो हमारा पहले से जो बना हमारा चीनी है, उस क्रिस्टल को इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। और क्रिस्टल जैसा रहता है उसी प्रकार से हमारा चीनी बन जाता है। और उसे फिर लोग बोरा में भरते हैं और बाजार तक क्या करते हैं, भेज देते हैं। तो इस प्रकार से हमें चीनी की प्राप्ति हो जाती है। कौन सल्फर गैस है, सल्फर गैस को मिलाते हैं और इस प्रकार से हमें बड़ा सा ऐसे करके ढेर चीनी का प्राप्त होता है। और इसके बाद हम लोग बोरा में भरकर बाजार तक भेज देते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखें कि चीनी किस प्रकार से बनता है। छोटा प्रोसेस हम लोग देखने हैं, किस प्रकार से फैक्ट्रियों में चीनी बनाया जाता है। कई लोग आपको डराते भी होंगे कि चीनी ना हड्डी से प्राप्त होता है, हड्डी से हम लोग इसको शुद्धिकरण करते हैं। इसका जो सफेद कलर प्राप्त करना है, ये हड्डी को द्वारा किया जाता है। तब पहले के जमाना में कैल्शियम जो हड्डी उसमें रहता था, उसी में थोड़ा बहुत सल्फर रहता था, उसके कारण सफेद कलर प्राप्त करते थे। लेकिन आज के डेट में ऐसा कोई भी चीज नहीं है। हम लोग सल्फर गैस का उपयोग कर सफेद चीनी को कर लेते हैं। तो आई होप आप सारी चीज को समझ पाए होंगे। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।